सुदान फेरुंट शह शह भारतीय जारी रही ऑपरेशन कावेरी युद्धत्रस्त आफ्रिकीय देश सुदान रे सेना और अर्धसामरिक बाहिनी आरएसएफ रो भयानक संघर्ष में 459 लोकंर जीवन जाइता बेले 4000 अधिक लोक आहत हेलेनी। एभली विपद मुहरु यथाशीघ्र भारतीयों को उद्धार करने लगी गतकाली भारत सरकार पठाइछन्ति तृतीय नौसेना जहाज आईएनएस तारकाश। तेबे एबे सुधा प्राय 600 अधिक सुदान फेरंता भारत में पहुंची सारी बेले स्वदेश फेरी से बखानी आतंकर अंगे लिभा कथा। बहु वयस्क व्यक्ति महिला दिव्यांग और शिशु को सुरक्षित फेराई आने प्रयास जारी रखिछन्ति भारत सरकार। आ रहा हूँ और आप यहाँ हमको बहुत सबने मान दिया, सम्मान दिया और अवकार दिया है, तो सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। भारतीय सरकार को धन्यवाद देते हैं, उसने सभी को आराम से लिया। हमारे घर के पास बहुत ही वो हम टीवी स्टेशन के बाजू में रहते हैं। हमारे घर के पास बहुत वो फायरिंग 10 डेज कंटिन्यूस मिसाइल्स आ रही थी, लेकिन फिर हम पोर्ट सुदान पहुंचे। वहाँ इंडियन सब बहुत अच्छा किया, हम वहाँ से जीता एक ही दिन में पहुंच गए। बमबारी, मिसाइल, बुलेट सब चलती हैं वहाँ पे, तो बहुत ही रास्तों में ऐसे जैसे मुंबई जैसे शहर है, वहाँ पर रास्तों में लाशों का पूरा ढेर लगा हुआ है। बहुत खतरनाक मतलब एरिया है। वहाँ पे इंडियन बिजनेसेस बहुत सारे हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। एक तो हमारा ही एक रेस्टोरेंट खुला बना पड़ा हुआ था। मैं तो आईटी कंसल्टेंट हूँ, बट मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट बनाया था, 10 दिन पहले इनॉग्रेट किया था और हार्डली 10 दिन चला, फिर बाद में ये हो गया तो उसको बंद करना पड़ा। जी, खाने पीने को मिल रहा था कि वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन से नहीं मिल रहा था? शुरू के 2-3 दिन थोड़े कुछ अवेलेबिलिटी थी, बट उसके बाद तो पूरा ठप हो गया। तो जो सप्लाईज हैं हम उसी में चला रहे हैं। जैसे पानी के ड्रमे हैं जिससे हम पानी पीते हैं, तो हम कम पानी पीते हैं, उसको नल के पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं। तो और वहाँ सुदान में नल का पानी सेफ नहीं है इतना, तो लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं। अच्छा, अस्पताल को भी बम कर दिया गया है, कुछ 75% हॉस्पिटल्स आउट ऑफ ये हो गए हैं, बाकी 25% है वो भी बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब सर, अब देखो पॉलिटिकल चीजें हैं तो मैं इतना ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वजह मेन रीजन क्या था, बट उम्मीद करें वापस सुदान जाने की, क्योंकि हालत में जरूर उम्मीद तो जरूर करूंगा और जाने का प्लान भी है, बट 1-2 महीना देख रहे हैं हम। वहाँ पे किसकी आप रहते हैं? आपकी फैमिली क्या, कौन कौन रहता है? मेरी फैमिली, मैं, वाइफ और बच्चा रहते हैं बस। यहाँ पे आ जाते बस यहाँ पे आए, सरकार की किस तरह की व्यवस्था थी, क्या कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे? व्यवस्था देखिए, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो हम ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट जितना है उतना है। हम लोग आ गए, सही सलामत आ गए। अपने गोली दिखाया, क्या था उसके? जी, मैं गोली दिखाया। वो गोली हमारे घर के आसपास में फायरिंग हुई थी, तो उस दिन हम लोग तो घर पे छुप के बैठे थे, तो 5 गोलियां आके हमारे जो है बालकनी में गिरी थी। जी, वो तो हम बहुत स्केरी माहौल था और बहुत डर था, लेकिन अब यहाँ आकर हम लोग पीस फील कर रहे हैं और यहीं आकर हमें फील हुआ है, यानी अपने वतन आकर के पीस है मतलब यहाँ पर। और फिर भी हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें इस स्केरी सिचुएशन से यहाँ निकाला है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है और हम बहुत ग्रेट थैंक्सफुल है उन लोगों के। कितने दिन से खाना पानी और क्योंकि काफी सर्वाइव करना इस तरह हालात में? नहीं, पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ तो लास्ट 10 डेज से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत नहीं था। और खाना ऐसा है कि जितना घर में होता है उसके बाद तो खत्म होना शुरू ही हो जाता है। जी, एवरी टाइम गोलीबारी। हम लोग ने जिस तरह से दिवाली में पटाखे फूटते हैं, बस उसी तरह से पूरा कंटिन्यूअसली, मतलब वो लोग बंद ही नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा यानी बुलेट की शाउट थी और मिसाइल वगैरह भी गिराए थे। जी, आपके पल हमेशा दिमाग में याद आते रहेंगे, काफी डरावना पल। जी, वो हमेशा यानी अनफॉरगेटेबल है। हम हमेशा इसको याद रखेंगे, यानी एक हॉरेबल थिंग ही है तो याद तो रहने ही वाली है। यानी सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार ने सुरक्षित ऑपरेशन चला। नहीं, हम लोग सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ग्रेट थैंक्सफुल है कि उन्होंने मिशन कावेरी मतलब उनका सक्सेसफुल हुआ है और हम लोग सेफली निकले हैं। हम बच्चों के साथ, हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम बच्चों के साथ सेफ आए हैं, तो हम इसके लिए बहुत थैंक्सफुल है और हम प्रे करते हैं कि जो लोग वहाँ पर है वो भी इसी तरह से निकले।